Your chapter 2 is about memory and storage devices. What is memory and storage devices? We have to discuss or revise this chapter now. In this chapter, one definition is given here. स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में दिया है कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड एंड स्टोर डाटा करंट एंड फ्यूचर यूज़। ये क्या करते हैं, डाटा और जो भी कंटेंट होता है स्टोरेज डिवाइसेस का उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपर। और सारे कंप्यूटर में ऐसा होता है कि स्टोरेज डिवाइसेस होता है, नहीं तो क्या होगा, हमारी डाटा को हम कैसे स्टोर करके रख पाएंगे। इसीलिए हर एक कंप्यूटर में ऐसा होता है एक स्टोरेज डिवाइसेस जो कि डाटा को कंटेन करके उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। डाटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। फैक्ट्स के बारे में दिया है। डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। फैक्ट्स, फिगर, वर्ड्स, जैसे अनप्रोसेस टाइप का होगा, जैसे ABCD अल्फ़ाबेट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, फिगर्स हो सकता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, कमांड्स दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन द डाटा। अब मान लीजिए हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से इंटर करते हैं और अगर मान लीजिए उसमें मीनिंगफुल डाटा बन के आना चाहिए। ठीक है, उसका यानी प्रोसेसिंग होना चाहिए 2+2 या फिर 6x16, इस तरह से क्या होना चाहिए प्रोसेसिंग। तो इस तरह का हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, एडिशन के लिए प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, इस तरह से। उसके बाद है इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में जो भी वक्त लगता है CPU को, CPU जो प्रोसेस करता है डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड डाटा को, और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है, एक रिजल्ट हमें आता है। जो जैसे मान लीजिए 6 × 6 = 36 आता है, तो वो हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो रॉ डाटा से हमें मिला है। आगे देखते हैं। द मेमोरी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज इज मेजर्ड इन स्पेसिफिक यूनिट। दिस यूनिट इज कॉल्ड बाइट। अब मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो होता है बाइट। बाइट मीन्स सबसे छोटा यूनिट, उससे भी छोटा यूनिट बिट होता है, बट एक मीनिंगफुल यूनिट होता है जहाँ से हम इसको मेजर कर सकते हैं, वो है बाइट। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल B। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया गया है यहाँ पे इस तरह से आपका एक हायरार्की दिया गया है मेमोरी का, एक सीक्वेंस दिया गया है। बाइट डिनोटेड बाय कैपिटल B इक्वल्स टू, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है किलो बाइट, KB से डिनोट करते हैं इसको। और क्या होता है 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलो बाइट। फिर मेगा बाइट, इसको MB से डिनोट करते हैं 1024 KB इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट MB। गीगाबाइट GB इक्वल्स टू 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB। देन टेराबाइट TB एंड देन आफ्टर 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। इस तरह से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। टेराबाइट के बाद पिकोबाइट, नैनोबाइट, ये सब होता है। तो वो सब हम उतना हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस हम यहीं तक जानेंगे। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में दिया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। कंप्यूटर मेमोरी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी है इंटरनल एंड सेकेंडरी इज एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी। दिस मेमोरी इज एक्सेस्ड फर्स्ट और डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जो कंप्यूटर का इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन विथ मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है, वो किससे होता है, फर्स्ट में प्राइमरी मेमोरी से, जो कि इंटरनल मेमोरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इंटरनल मेमोरी में क्या क्या होता है। ये 2 तरह का होता है प्राइमरी मेमोरी, जो कि इंटरनल मेमोरी उसे कहते हैं। पहला होता है रैम, सेकेंड होता है रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। अब रैम के बारे में जानते हैं। दिस इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन स्टोर। दिस इज मेमोरी, दिस मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। ये क्या होता है, ये मेन मेमोरी भी इसको कहा जाता है। और डाटा कहाँ से, यहीं से इंस्ट्रक्शन यहाँ से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं।
आगे देखते हैं हम। आगे इसमें दिया गया है दिस मेमोरी एक्सेसिबल ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर स्विच ऑन होगा तभी ये मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज इस मेमोरी को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी से कहा जाता है क्योंकि ये बस जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तभी वर्क करता है। आगे देखते हैं हम लोग। रीड ओनली मेमोरी के बारे में दिया है। व्हाट इज रोम? रीड ओनली मेमोरी, दिस मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट कैन only be read, therefore it is called read only memory. This is memory also called directly accessible by CPU. This data and information stored in memory are retained even the computer switch off. मेन डिफरेंस क्या होता है? यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर मान लीजिए लाइट चली भी गई तो आपके इस मेमोरी में डाटा रहता है और रैम में क्या रहता है? डाटा इरेज हो जाता है। तो इसे इसीलिए कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी और रैम को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम के बारे में दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। रोम है, फीचर्स दिया गया है। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, वंस रिकॉर्डेड द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। उसके बाद ई पी रोम दिया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रिकॉर्डेड डाटा कैन बी इरेज यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट्स। फिर उसके बाद दिया ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रिकॉर्डेड डाटा कैन बी इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया है एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। क्या होता है एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या आता है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देख रहे होंगे फर्स्ट इमेज क्या है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में। इसका इमेज इस तरह से होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क इन ए स्टैक, इट इज़ अवेलेबल फॉर डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज रेंजिंग 320 GB, 500 GB एंड 1 TB। इस तरह से इसका कैपेसिटी होता है। CD रोम के बारे में ये इसका स्ट्रक्चर है। इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क विथ रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, CD रीड राइट, रीडेबल फॉर्म में होता है और RW होता है रीड राइट फॉर्म में होता है, रीराइटेबल। इसमें बस CDR में हम रीड कर सकते हैं और रीड राइट में हम लोग रीड एंड राइट बोथ कर सकते हैं। आगे देखते हैं DVD के बारे में दिया है। इसका इस तरह से इमेज इस तरह से होता है। इट इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट्स लुक्स लाइक सिमिलर टू CD, इट कैन बी स्टोर अप टू 4.7 GB डाटा। नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इस तरह का होता है स्ट्रक्चर जैसा फिगर आपको दिख रहा है। इट कैन बी स्टोर कैपेसिटी ऑफ 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 GB। डाटा इन इट कैन बी रीड, रिटेन, डिलीटेड और ट्रांसफर्ड। इट इज़ स्मॉल, इजी टू यूज एंड पोर्टेबल। ओके, आगे देखते हैं। लेट्स रिकलेक्ट में स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड एंड स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइसेस क्या करता है? डाटा, ये लेट्स रिकलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर पढ़ें। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड एंड स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। सेकेंड चीज़ है मेमोरी इज फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ हाउ मच डाटा स्टोरेज डिवाइसेस कैन होल्ड, इस तरह से फिक्स किया जाता है। थर्ड है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ बाइट। फोर्थ है रैम एंड रोम आर टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड प्राइमरी मेमोरी। लास्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, CD रोम, DVD, फ्लैश ड्राइव आर सम ऑफ द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे मेरी बातों को। मैंने आपको समझने में मदद की होगी। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे लास्ट तक। थैंक यू।